आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं 30 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 30 दिसंबर को आप देख सकते हो उत्तर भारत के तुर्किस्तान के आसपास से एक पश्चिमी विक्षोभ गुजरा है। इसके प्रभाव से गिलगित, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। शेष मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में मध्यम से तेज घना कोहरा छाने की संभावना अगले से 4 से 5 दिनों तक रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी दौरान यहाँ पे न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना नजर आ रही है। इन इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 या 7 डिग्री जाने की संभावना अगले 4 से 5 दिनों में, आने वाले 5 दिनों में देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे आप बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के इलाकों में भी, तो इन इलाकों में भी अब मध्यम से तेज घना कोहरा छाने की संभावना नजर आ रही है। और इन इलाकों में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास जाने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख और के इलाकों में भी सामान्य से न्यूनतम तापमान 2 या 3 डिग्री तक नीचे जाने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु के हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 31 दिसंबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 31 दिसंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और यहाँ पे दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो यहाँ पे हालांकि खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे दक्षिण भारत में देखेंगे तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे अंडमान निकोबार में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे केरल और तमिलनाडु तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में आप बात करते हैं 1 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 1 जनवरी को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत के साथ साथ पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में सिर्फ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और नागालैंड के आसपास हल्की फुल्की खंड वर्षा के रूप में बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। और अरब सागर में एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो लक्षद्वीप में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और यहाँ पे देखेंगे तो रायलसीमा के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं 2 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 2 जनवरी को आप देख सकते हैं 2 जनवरी को भी उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 जनवरी के आसपास यहाँ पे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना, खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आप देख सकेंगे तो अरब सागर में एक यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम, वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में और यहाँ पे रायलसीमा के क्षेत्रों में, कराईकल के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि इससे पिछले मॉडल में यहाँ पे 2 जनवरी के आसपास उत्तर भारत और मध्य भारत के साथ साथ पूर्वी भारत तक वर्षा दिखाया गया था। लेकिन मॉडल जो होते हैं वो आज कैसा मौसम है इसके अनुसार अगले 15 दिनों का मॉडल दिखाया जाता है। तो हालांकि अभी 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी तक यहाँ पे मध्य भारत में वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन 6 जनवरी और 7 जनवरी के आसपास से मध्य भारत और पूर्वी भारत में वर्षा बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ, हल्का मजबूत पश्चिमी विक्षोभ कह सकते हैं, मध्यम दर्जे की पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ 7 जनवरी के आसपास आने की संभावना नजर आ रही है।
और 7 जनवरी से यहाँ पे देखेंगे तो 7 जनवरी के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड तक वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पे 2 जनवरी को उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और 3 जनवरी को भी देखेंगे तो 3 जनवरी को भी उत्तर भारत, मध्य भारत के साथ साथ पूर्वी भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखेंगे तो यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, बना रहेगा। अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में, इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो लक्षद्वीप में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार द्वीप में हल्की खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं पे होने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के आसपास और नागालैंड के आसपास हल्के फुल्के खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और तेलंगाना के क्षेत्रों में और रायलसीमा, कराईकल के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 4 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 4 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि 4 जनवरी को उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत के क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के आसपास और हल्की से मध्यम वर्षा, खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार द्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। और मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में और यहाँ पर तेलंगाना के आसपास हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है 4 जनवरी के आसपास। अब बात करते हैं 5 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 5 जनवरी को भी देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो 5 जनवरी को उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पे असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास हल्की खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना नजर आ रही है। और अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में और रायलसीमा के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में अब बात करते हैं 6 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 6 जनवरी को आप देख सकते हैं अफगानिस्तान के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ होने की संभावना नजर आ रही है। तो फिलहाल 6 जनवरी को उत्तर भारत के साथ साथ यहाँ पे मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वी भारत के भी अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर भारत में सिर्फ असम के आसपास और यहाँ पे नागालैंड के आसपास हल्की खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना नजर आ रही है। सिक्किम में भी कहीं कहीं पे हल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आएगी। और मध्य भारत में देखेंगे तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में और तेलंगाना के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसी दौरान मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में और रायलसीमा, कराईकल के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, जिसमें यहाँ पे पश्चिमी छत्तीसगढ़ के आसपास भी हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं 7 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 7 जनवरी को आप देख सकते हैं पाकिस्तान के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि 7 जनवरी को उत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी और राजस्थान के क्षेत्रों में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड के इलाकों में और उत्तर प्रदेश के इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना 7 जनवरी से नजर आ रही है। इन इलाकों में हल्की खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना नजर आ रही है। और 7 जनवरी को बिहार में मौसम साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में असम, मणिपुर, मिजोरम के आसपास, यहाँ पे त्रिपुरा के आसपास हल्की खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में यहाँ पे अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और रायलसीमा के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 8 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान के। तो 8 जनवरी को आप देख सकते उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा और इसके प्रभाव से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना पूर्वी राजस्थान के आसपास नजर आ रही है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत, इन सारे इलाकों में वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आएगी 8 जनवरी के बाद से। यहाँ पे देखेंगे तो
उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित, लद्दाख और उत्तराखंड के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना 8-9 जनवरी के आसपास बनती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे 8 जनवरी के आसपास यहाँ पे देखेंगे तो राजस्थान से लेके राजस्थान, गुजरात और यहाँ पे देखेंगे तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और यहाँ पे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के आसपास और सिक्किम के आसपास यहाँ पे और असम के आसपास में यहाँ पर भी वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे भी हल्की खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और यहाँ पे देखेंगे तो तेलंगाना के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 9 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 9 जनवरी को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ से आय की तरफ निकल रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। इन सारे सिस्टम का प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत से लेके मध्य भारत और के साथ साथ यहाँ पे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत इन सारे इलाकों में 9 जनवरी को भी वर्षा होने की संभावना रहेगी, बनती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में और गुजरात के क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है 9-10 जनवरी के आसपास। और यहाँ पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश और यहाँ पे तेलंगाना के साथ साथ में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के आसपास, तेलंगाना के आसपास, कराईकल और राजस्थान के आसपास हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के आसपास, असम, सिक्किम के आसपास हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 10 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 10 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आ गया है, इसका प्रभाव आ चुका होगा या आने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। 10 जनवरी के आसपास यहाँ पे एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आएगा। तो इसके प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित के आसपास हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और शेष यहाँ पे मध्य भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी तटीय रीजन में वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ यहाँ पे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के आसपास, असम के आसपास और सिक्किम के आसपास हल्की खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और अरब सागर में साइक्लोन, इन दोनों सिस्टम के प्रयास से देखेंगे तो अंडमान निकोबार में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत की बात दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और तेलंगाना के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। कराईकल के भी इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 11 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 11 जनवरी को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 11 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी तटीय रीजन के साथ साथ दक्षिण भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में भी वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 12 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 12 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना फिर से बनती हुई नजर आ रही है। इसका प्रभाव से यहाँ पे उत्तर भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। और 12 जनवरी के आसपास ये देखेंगे तो मध्य भारत, पूर्वी तटीय रीजन और पूर्वोत्तर रीजन तक वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि 12 जनवरी के आसपास बिहार और उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 13 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 13 जनवरी को देख सकते उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नजर आ रही है। इसके प्रभाव से उत्तर भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत के क्षेत्र में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर